अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम जो क्लास ख़त्म की थी हमने उसमें पीपीज़ में रिस्पिरेटर के यूज़ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। वो कितनी टाइप्स के होते हैं, उनमें किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है और कौन सा पीपीज़ कहाँ पे पहनना होता है, ये हमने बात की थी, ठीक है। तो आज जो है ओशा मैनेजमेंट में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है वो है फ्लोर, या फिर आप जिसे कहें कि हमारी कोई भी वर्क प्लेस है उस पे फ्लोर जो है उस एरिया को मैनेजमेंट कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन से गैप्स होते हैं, ठीक है, और कौन से गैप किस तरह कवर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वॉकिंग वर्किंग या फिर वॉकिंग वर्किंग सरफेस जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें देखो, जो हम जब किसी भी एक्टिविटी पे बात करते हैं ना, तो उस एक्टिविटी से लिंक करते हुए हम हैज़र्ड, क्योंकि हमने बात करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी की, ठीक है। तो हम कि सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन है या कोई भी एक्टिविटी है, तो उससे जो लाहिक खतरात हैं वो हमारे लिए क्या हैं और उनको हमने क्या कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हम उस चीज़ पे आते हैं, ठीक है। जब सबसे पहले देखें, अगर हम फ्लोर पे चल रहे हैं चलते हुए, जी ठीक सर। है, हमें कौन से वाले खतरात होंगे, हम जनाब स्लिप होकर गिर सकते हैं, है ना। हमारा पाँव किसी चीज़ में अटक के गिर सकता है, कोई ट्रिप हो सकते हैं, उसके अलावा जो है हम किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, ठीक है, एग्जिट एंट्रेंस वगैरह, वो भी फ्लोर से लिंक नहीं करता होता। फ्लोर से लिंक करना होता है कि आप किसी चीज़ में होल में गिर जाते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं से स्लिप हो जाते हो या ट्रिप हो जाते हो, तो ये मेन हैजर्ड होते हैं फ्लोर पे चलते हुए, ठीक है। तो अब ये कहता है जी फ्लोर जो है ना, स्लिप ट्रिप एंड फॉल, ठीक है, ये जो इंजर्ड हैं, ये जो वो हैं डिस ये जो हैजर्ड है, सॉरी, ये जो हैजर्ड है स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड, ठीक है, ये कहता है कि मेजोरिटी जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो ये वाले होते हैं, ठीक है। इनमें इन तमाम एक्सीडेंट्स में वो कहता है जी 15% जो है उनमें डेथ हो सकती है, ठीक है। और मोर जो है वो उनमें क्या कहते हैं फर्टिलिटीज देन ऑल अदर दी काजेज, जो दूसरी काजेज हैं उनकी निस्बत सबसे ज़्यादा जो है इसमें फर्टिलिटी होती हैं, फर्टिलिटी मुझे नहीं कि डेथ वगैरह, लेकिन मोटर व्हीकल वगैरह के अलावा, ठीक है, इनके अलावा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं वो उनकी डायरेक्ट मौत ही हो जाती है, ठीक है। इनके अलावा बाकी तर जो ज़्यादातर इसमें हैजर्ड होते हैं इंडस्ट्रियल सरफेस पे या वर्क प्लेस पे, इनमें डेथ होती है, सबसे ज़्यादा डेथ कॉजेज करने वाले ये हैजर्ड हैं, ठीक है। तो ओशा स्टैंडर्ड फॉर वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस अप्लाई टू ऑल परमानेंट प्लेसेस, अब वो कह रहा है जी ओशा जो है इसका जो स्टैंडर्ड है ये अप्लाई करता है हर डोमेस्टिक माइनिंग के अलावा बाकी जितनी भी वर्क प्लेस है ना, मतलब देखें एग्रीकल्चर जो है या माइनिंग जो है या डोमेस्टिक जो है, वहाँ पे तो हमारा जो वर्क प्ले मतलब जो फ्लोर है वो होता ही नहीं। एग्रीकल्चर में आपको पता है कौन सा फ्लोर होता है, ठीक है, कोई आपका वो नहीं होता स्टेशन, फिक्स स्टेशन नहीं होता काम करने के लिए। माइनिंग भी ऐसे ही है, एक्सट्रैक्शन या डोमेस्टिक में ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी वर्क प्लेस हैं जहाँ पे बंदे ने काम करना है, उनके लिए वॉकिंग के लिए वर्किंग के लिए सरफेस पे जो है ना कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई करता है ओशा, ठीक है। तो जनरल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, हाउसकीपिंग की। तो हाउसकीपिंग की जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो कहता है जी इसको नीट क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और हर चीज़ जो ऑर्डरली यानी कि तरतीब के साथ रखी गई होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें जो हैं मतलब जैसे केमिकल स्टोर पर कोई आपके पास टैंक पड़ा हुआ है, तो उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर किया गया हो, ठीक है, उसके नीचे सेकेंडरी कंटेनमेंट हो ताकि उसकी जो लीकेज है वो फ्लोर पे ना आए, ठीक है। इसी तरह जो हाउसकीपिंग की बाकी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया हो, ठीक है। उसके बाद जी जो बाकी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें जैसे कि आइजल एंड आप अपना जो जी माइक सर। होता है उसको म्यूट कर दिया करें, शायद आपकी कोई आवाज़ आ रही है ना। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए जब आप बात कर रहे हो ना तो तब कर दिया करें, उसके बाद आप वो कर लिया करें, ऑन कर लिया करें बेशक, जब पूछना हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट है आइजल की और पासवेज। ये क्या होते हैं, पासवेज होते हैं ना वो गुजरने का रास्ता है, और आइजल मार्किंग, ये येलो मार्किंग आपने देखी होगी इंडस्ट्रीज पे फ्लोर पे की गई होती है। इसका मेन मकसद जो होता है आपको जो है एक
रास्ता प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। सम टाइम इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको पता है ये येलो कलर है वो अट्रैक्ट करता है सबसे ज़्यादा आइज़ को, है ना। तो इसकी वजह से हाँ, इसकी रिफ्लेक्शन भी होती है थोड़ी सी। ठीक है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि जो ना इसे मतलब इमरजेंसी के तौर पे येलो कलर जो है ऑरेंज कलर, जैसे आपने देखा होगा इमरजेंसी लाइट्स में भी येलो कलर का क्या मतलब होता है, खतरा है रुक जाओ, रेड है बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, ग्रीन है ओपन हो जाओ। तो ये येलो मार्किंग इसे भी कहते हैं, आइजल मार्किंग भी कहती हैं। ठीक है। इसमें ये इमरजेंसी एग्जिट्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और उसके अलावा ये जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इनसे अगर मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, जैसे फोक लिफ्टर है या कोई कन्वेयर है, कोई ट्रॉलीज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में है इसके लिए क्या करना होता है कि इसकी जो है इसकी रेंज है, यानी कि इसको काफ़ी वाइड बनाया जाता है। ठीक है। खुला डुला बनाना चाहिए। तो इसको भी क्या चीज़ आपने इसको क्लीन एंड क्लियर रखना होता है। ठीक है। जो पार्ट इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको नहीं रखना चाहिए, मतलब कोई भी रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आइजल मार्किंग जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, इस रास्ते पे कभी भी ये मतलब मिटनी नहीं चाहिए, हर टाइम इसे दोबारा दोबारा रिव्यू करते रहते हैं। जैसे ही टायर्स के साथ ये अक्सर मतलब वो हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो इसको फिर डार्क किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है जी हमारे सर। पास है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर दी कवर्स एंड गार्ड रेल्स। कवर्स एंड गार्ड रेल्स क्या होते हैं जी, हमारे पास आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में कोई मतलब ओपन हॉल है, कोई पिच वगैरह है इस तरह की, है ना। तो उनके लिए वो कहता है कि इनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए और गार्ड्रेल्स लगा के रखनी चाहिए, ताकि कोई भी जो वर्कर है वो इसमें गिर ना जाए, उसे कोई चोट ना हो जाए। ठीक है। इनकी ओपन पिट्स इसकी एग्जांपल है, ओपन पिट्स, टैंक्स, वैट्स, और इसके साथ डिचेज हैं हमारे पास। ठीक है। इसी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर गहरा टाइप होता है जिसमें पानी वगैरह या कोई चीज़ ऐसे खिलाड़ी गई है। आपने ये वाली चीज़ कहाँ पे देखी होगी भला? स्टेशन पे देखते हैं ना, स्टेशन पे जो हमारे पास वर्कशॉप होती है, जी जी। वो गाड़ी जी इसके जी। ऊपर खड़ा करके नीचे से काम करने के लिए, तो इस तरह की काम चीज़ों के करते लिए हैं कहता बिल्कुल, है हाँ सर्विस जी। स्टेशन पे होती हैं जी। हाँ, सर्विस स्टेशन पे भी होती हैं। तो इसके लिए जी वो जी। कहते हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से कवर करके रखना है और हैंडल्स वगैरह लगी होनी चाहिए ताकि इसके अंदर कोई बंदा गिर ना जाए। देर। ठीक है। जी सर। उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लोर लोडिंग प्रोटेक्शन। फ्लोर लोडिंग प्रोटेक्शन ये होती है, ये हमारे पाकिस्तान में तो इधर नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया में या दूसरे कंट्रीज़ में ये चीज़ भी नोट होती है, डेवलप कंट्रीज़ में, कि जो आपका फ्लोर है उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना लोड अच्छे से वो जो है ना वो कर सकती है, कैरी कर सकती है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, वो कहते हैं कि लोड रेटिंग मस्ट बी मार्क्ड ऑन दी प्लेट्स। ठीक है। जो भी वो लोड कैरी कर सकता है, वो जो सरफेस है, वो जो फ्लोर है, वो जितना लोड उठा सकता है, उसके बाद जो अगर वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी सरफेस जो है डैमेज हो जाएगी। ठीक है। बैठ जाएगा या कोई भी हैजर्ड जो है क्रिएट हो सकता है इसी तरह का। ठीक है। अब फ्लोर ओपनिंग क्या होती है जी, फ्लोर जी ओपनिंग होती है मतलब जमीन सर। के अंदर कोई होल होना, कोई घड़ा होना, कोई चीज खुला होना। ठीक है। तो अगर वो कहता है कि अगर कोई जो ओपनिंग है वो 12 इंच से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर मतलब 12 इंच से ज्यादा है उस डिमेंशन में, ठीक है, जी सर। फ्लोर में, या उसमें कोई प्लेटफॉर्म है या पेवमेंट है या कोई यार्ड वगैरह है, ठीक है, तो इसे परमानेंटली जिसमें कोई बंदा गिर सकता है, ठीक है, उसे हमेशा तौर पे बंद रखना चाहिए, इसको कवर करके रखना चाहिए, कोई भी 12 इंच या उससे ज़्यादा की ओपनिंग जो है। ठीक है। उसके बाद गॉड फ्लोर ओपनिंग है कि मतलब जो हमारी फ्लोर ओपनिंग होती हैं जो हमने पहले ये देखी थी, है ना, इनको ये जी कहता सर। है कि इनको गार्डिंग करके रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड रेलिंग है, स्टैंडर्ड रेलिंग ये होती है जो कंसिस्ट ऑफ द टॉप रेल होता है हमारे पास, मिड रेल होता है, पोस्ट होती है। पता है आपको ये कंपोनेंट आगे जाके भी पढ़ने होंगे। जी सर। ये जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला इसे टॉप रेल कहता है, इसे ये मिड रेल कहता है। नीचे वाला जो टॉय बोर्ड है हमारे पास या किक बोर्ड होता है, किक रो बोर्ड इसे कहते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। तो वो ये बता रहा है, अब जो वो ये एक स्टैंडर्ड वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो टॉप फ्लोर की वो टॉप रेलिंग है ना, टॉप रेलिंग, ठीक है, ये कह रहा है जी कि जी। जी 12 इंच अबव द सरफेस होनी चाहिए। ठीक है। और जो सेंटर वाली है वो 21 इंच ऊंची होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारे पास, ट्री बोर्ड जिसे कहते हैं, वो 4 इंच हाई होना चाहिए, यानी कि 4 इंच ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, जमीन से। और जी वो सर। कहता है कि विच नॉट मोर देन 1 आवर
4 इंचज क्लियरेंस अबव दी फ्लोर, वो तकरीबन जो ज़मीन ये है ना, कहता है कि 1/4 इंच। ठीक है, यानी कि 1 इंच का कोई चौथा कोई हिस्सा वो है जो है ज़मीन के ऊपर होना चाहिए, ये जो है। ठीक है, समझ लगी? जी सर। कुछ सेंटीमीटर समझ लो, कुछ छोटे थोड़े से सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर समझ लो, ये ऊंचा होना चाहिए। सही हो गया। अच्छा जी, उसके जी बाद सर। वो कहता है कि स्टेयर वे फ्लोर ओपनिंग जो है, अगर वही जो फ्लोर ओपनिंग हमने ये यहाँ पे देखी थी, उसके लिए जो है स्टेयर वेज भी लगानी चाहिए, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह लगी होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी गार्डेड विद द स्टैंडर्ड रेलिंग, उसके साथ स्टैंडर्ड रेलिंग के साथ गार्ड करके। ठीक है, तो उसके साथ स्टेयर वेज वगैरह लगानी चाहिए। ठीक है, ताकि जमीन अंदर वो छलांग लगा के ना जाए, वो सीढ़ियों से उतरते हुए जाए। ठीक है, लैंडर वे फ्लोर ओपनिंग, लैडर बेस फ्लोर ओपनिंग में क्या होता है कि उसमें जो है ना लैडर लगी होती है, एक सीढ़ियाँ होती हैं जो हमने स्टेयर्स देखी थी ये वाली, है ना, और एक जी जी। सीढ़ियाँ ये वाली होती हैं लैडर, जिसको कहते हैं लैडर्स। ठीक है, ये लैडर बेस जो फ्लोर ओपनिंग है, ये आपको कहाँ पे नज़र आती हैं भला? ये आपको नज़र आएगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जी जी। लिफ्टर होती है बड़ी। ना, लिफ्ट मशीन जी होती जी। हैं, उनके अंदर ये लगी होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट्स के लिए। तो वो कहता है इसको भी प्रॉपर जो ये वाली इसकी जो स्टेयर है, इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल लगी होनी चाहिए। ठीक है, गार्ड रील इसको कहते हैं, आपने शायद इसको कभी देखा हो, गार्ड रील कभी लगी हुई देखी है स्टेयर को? नहीं, देखी तो नहीं है सर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अ, अभी दिखाता हूँ। मैंने कल भी ना ऐसे ही एक स्टूडेंट को दिखाई थी। अब यार, ये तो मेरा इसने चले यहाँ से देख लेते, लेकिन अब नहीं है। मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर सकता हूँ इसकी, क्योंकि अभी हम इस पे हैं सर्च टैब में। अब ये अजीब चीज़ है, थोड़ा ना स्क्रीन शेयर करने के बाद ये सिचुएशन हुई है। अ, अच्छा, ये सर्च बार ना ओपन नहीं कर रहा। आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना, मैं शायद इधर से कर सकता हूँ अपने मोबाइल से। ये गार्ड सर वो तो नहीं होती जो मैन वो बड़ा टैंक होता है उसके नहीं अंदर जो नहीं, लगी होती है सीढ़ी। गार्ड रेल होती है, मतलब जैसे जिसको पकड़ के स्टेयर्स से उतरते हैं नीचे। अच्छा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। जस्ट मैं आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे हम जो है ना उसको ओपन कर लेंगे। हाँ, ये मिल गई मुझे। ये देखिए क्या, जुल्फ़कार, ये देखें, ये देख रहे हैं, आपको जी नज़र आ रही है? जी जी। जी सर। जी सर। ये मैंने आपको ही सेंड की है। ठीक है, ये देखो, ये एक लेडर है ना, तो इसके सम टाइम क्या होता है ना कि इसकी ये वाली हैंड रील्स बनी होती हैं। ठीक है, ये आपने जी इस सर। तरह की हैंड रील्स ना देखी होंगी, जैसे वो लिफ्ट के अंदर लगी होती है ना, लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट के जी अंदर लगाने के लिए ना वो जो हैंड रील्स यूज़ करते हैं, उसमें ये चीज़ लगी होती है। ठीक है, इसके अंदर वो जी सर। मतलब ये हैंडल ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जो बंदा जी ऊपर सर। चढ़ रहा होता है ना, वो इन दोनों साइडों को पकड़ के हैंडल्स को फिर इसके ऊपर चढ़ता है, लेडर के ऊपर। ठीक है, उसके जी अलावा सर। जी हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे वो उसकी लेडर्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, कि जो कह रहा है गार्ड दी पासेज थ्रो दी रेलिंग विद दी
स्विंग गेट जो है उसके साथ रेलिंग के साथ ये लगा होना चाहिए, जिसे सेट करते हैं ताकि सम टाइम ये जो मतलब जैसे ये ओपनिंग है ना, इसके ऊपर आगे गेट लगा होना चाहिए, ताकि अगर ये ओपन ही है तो वो ना हो कि बंदा इस पे से गुजरते हुए गिर जाए। ठीक है, अंदर की तरफ खुले ना ये वाली ओपनिंग कभी भी। ठीक है, उसके बाद जी जी फ्लोर होल जो है इनकी बात करता है फ्लोर मैनेजमेंट में। फ्लोर होल ऐसा होल जो 1 इंच से भरा समझ लो, ठीक है, और 12 इंच से छोटा, उसको भी हम कहते हैं कि फ्लोर होल है वो एक। ठीक है, फ्लोर होल है वो कहता है जी कि एन ओपनिंग मैयर लेस देन 12 इंचज, 12 इंच से छोटी, एंड मोर देन 1 इंच, और 1 इंच से बड़ी, इसे हम क्या कहेंगे जी, एक होल है। इन इट्स डिमेंशनल्स, इसके डिमेंशन में हो, ऑन फ्लोर में हो या किसी प्लेटफॉर्म में हो, पेमेंट किसी या यार्ड वगैरह में हो, थ्रो विच द मटेरियल, बट मटेरियल जो है जिसमें से कोई मटेरियल तो ना गिर सके लेकिन कोई बंदा गिर सकता हो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे जी, फ्लोर होल कहेंगे। विच में एवरी जो फ्लोर होल है इसको क्या करना चाहिए, विच पर्सन्स कैन एक्सीडेंटली वॉक वॉक करता हुआ मस्ट बी गार्डेड बाय द इधर, या तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से स्टैंडर्ड लगाना चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब चारों तरफ इसके। वो जैसे हमने टॉय बोर्ड की बात की थी, टॉय बोर्ड मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, नीचे वाला है जी ना, जी उस हैंडल्स में जी सबसे नीचे वाला स्टेप जो होता है ये टॉय बोर्ड। ठीक है, वो कहता है या तो इसके साथ इसे कवर किया जाना चाहिए या फिर इसको बिल्कुल ऊपर से कवर कर देना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई चीज़ गिरे ना। ठीक है, दो काम करने जी। होते हैं इसमें। और इसका रूल ये है कि 12 इंच से छोटा और 1 इंच से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर 12 इंच से बड़ा हो तो भला क्या होगा फिर। उसके अंदर गिर पाऊँ, उसके अंदर अगर रख किया तो वो फिर भी गिर जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसके अंदर तो कोई फिर चीज गिर फ्लोर जाएगी। वो फिर फ्लोर ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, वो फ्लोर ओपनिंग हो जी जाएगी। ठीक है, वो होल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग में क्या होता है जी, वो कहता है कि ओपनिंग जो है वो 30 इंच तक ऊंची होनी चाहिए हाइट में, यानी कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 30 इंच में हाइट में होनी चाहिए, और 12 इंच जो है इसकी वाइड होनी चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी ये वॉल में हो सकती है, पार्टीशन में हो सकती है जिसमें से कोई बंदा गिर जाए। ठीक है, तो जो वॉल ओपनिंग है फॉर विच देयर इज अ ड्रॉप, या मतलब इसमें गिर जाने का कोई खतरा हो 4 फुट से नीचे, यानी कि ये 4 फुट जमीन इसके नीचे तक हो। ठीक है, ये 4 फुट ऊंची हो ये वाली ओपनिंग। ठीक है, इसमें कोई बंदे का गिर जाने का खतरा हो तो इसे मस्ट बी क्लोज, इसे बंद करके रखना चाहिए या फिर जो है ना गार्ड लगा के रखना चाहिए। ये 4 इंच हाइट तक इसके गार्ड होने चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है दी ओपनिंग फ्रॉम विच देयर इज अ ड्रॉप मोर देन 4 फीट मस्ट बी गार्डेड, जो 4 इंच तक जो है इसको हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया ना। जैसे ये को जी यहाँ जी पे सर। जो उसने हैंड वो स्टॉप लगाया ना, वो कह रहा है कि जमीन से लेके यहाँ तक उसे 4 इंच तक उसे गार्ड करके रखना चाहिए। वन साइड जो फ्लोर है या फिर वन साइड कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, कहाँ पे होती हैं बना, स्कैफोल्डिंग में हो सकती हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे जैसे जिन पे खड़ा होके काम करना हो, है ना, कोई हाइट वगैरह के ऊपर चढ़ के। तो इस तरह की ये सिचुएशंस होते हैं, इनको कहते हैं वन साइड फ्लोर या फिर वन साइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि जो वन साइड जो है, वन साइड फ्लोर एंड प्लेटफॉर्म 4 फीट जो है, 4 फीट तक इसे जो या मोर तक वो कहता है, या मोर अबव एडजस्ट फ्लोर ग्राउंड लेवल मस्ट बी गार्डेड। ठीक है, ताकि इसे जो है ना मतलब 4 इंच तक इसे गार्ड करके रखना चाहिए, किसके साथ, स्टैंडर्ड रेलिंग के साथ। ठीक है, और ऑल इसकी ओपनिंग साइड जो है, ये जिसकी जितनी भी ओपनिंग साइड है यहाँ तक इसको गार्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर देयर इज द एंट्रेंस, अगर मतलब उस साइड के अलावा जहाँ से उसने बंदे ने इंटर होना है उसके अलावा बाकी सारी वो चीज़ें कह रहा है फिक्स होनी चाहिए, लेट मतलब प्रोटेक्टेड होनी चाहिए इसकी सारी साइड्स। ठीक है, और इसके साथ एक रैंप अगर कोई चीज़ इस तरह की है, ठीक है, उनकी साइडें सिर्फ ओपन छोड़नी है, यहाँ से इंट्रेंस है उसकी वहाँ पे छोड़नी है ओपन। उसके अलावा इसको हैंडल 4 इंच की जो 4 फुट की जो हैंडल है उसके साथ कवर करके रखना चाहिए, और उसके साथ फिक्स एक लेडर लगा के रखनी चाहिए। ठीक है, और टॉय बोर्ड होना चाहिए। जो टॉय बोर्ड किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जो बंदा है उसमें इंटर होता है वो ना गिर जाए, या फिर कोई मूविंग मशीनरी पार्टिकल है वो ना गिर जाए, या फिर वो कहते हैं देर इज इक्विपमेंट विद विच द फॉलिंग मटेरियल कुड बी क्रिएटेड हैजर्ड, कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें से गिर के कोई मटेरियल है कि अगर वो गिर के हैजर्ड क्रिएट कर सकता है, नीचे किसी का सर फाड़ सकता है या कोई और सिचुएशन क्रिएट
हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए क्या होनी चाहिए जी, टॉय बोर्ड होनी चाहिए। टॉय बोर्ड समझते हैं ना, वही जी जो है सर जी। रेल्स का नीचे वाला पार्ट था। ठीक है, अब हमारे पास है स्टेयरवेज। स्टेयरवेज में क्या आता है? वो कहता है जी फ्लाइट्स ऑफ द स्टेयर जो होती हैं, स्टेयर की जो फ्लाइट्स होती हैं विद फोर और मोर राइजर मस्ट हैव द स्टैंडर्ड स्टेयर्स रेलिंग एंड हैंड रेल्स। जो स्टेयर ये वाली आपने देखी है ना, ये फ्लाइट्स की होती जी हैं। जी अ, जहाज़ों पे चढ़ने के लिए भी ये यूज़ करते हैं वो, मोबाइल स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, या फिर आपके पास कोई और भी ऐसी कोई सच सिचुएशन, मतलब कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऑफिस है ऊपर चढ़ने के लिए, तो उस सिचुएशंस में भी ये स्टेयर यूज़ की जाती हैं। वो कहता है इन स्टेयर्स को भी जो है ज़रूर हैंड रेल जो स्टैंडर्ड्स के साथ गार्ड किया होना चाहिए। फिक्स इंडस्ट्रियल स्टेयर जो हैं, इनके लिए जो कहता है, वो कहता है कि ये जो है 12 इंच से चौड़ी होनी चाहिए, 22 इंच से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है कम से कम 1000 पाउंड जो है ना, ये इसको उठाने की इसके अंदर में कैपेसिटी होनी चाहिए। जो इसकी सरफेस है, इसको नॉन स्लिपरी बना के रखते हैं। मतलब ये जो डिज़ाइन है आपने देख रहे होंगे, जी जी लग रहा है जैसे जाली है ना, ये जाली नहीं है, जी जी इसको नॉन स्लिपरी बनाया गया है। ठीक है, ये बनाते हैं। उसके जी बाद पोर्टेबल एडर जो है, वो इसका कुछ चीज़ है। पोर्टेबल एडर जो है, इसमें क्या कहता है कि यूज इन अगेन टू गेन एक्सेस ऑन द रूफ। मतलब छत वगैरह पे चढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ इसमें। ठीक है, इसकी अगर हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फुट है ना, तो इसे 1/5, ठीक है, यानी कि 20 फुट का कितना, फोर फोर टाइम कितना हुआ, चौथा हिस्सा कितना हुआ, 20 फुट, 5। 5 फुट। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या करेंगे, 5 फुट इधर करके तो फिर लगाएंगे। ठीक है, लेडर को 5 फुट इधर करके जमीन से हटा के फिर लगाएंगे। अगर कोई लेडर यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपर एंड है, अपर एंड ये वाला नहीं होता, यहाँ पे कभी भी कोई लेडर यूज नहीं करते। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसे अपर एंड कहते हैं। ठीक है, जो ठीक है। किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म के टॉप जो प्लेटफॉर्म है वहां तक लगी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई स्टेयर हमारे पास 10 फुट की होगी, तो उसे हम 2.5 फुट जो है इस तरफ खींच के ज़मीन से फिर वो लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ठीक थ्री है। कॉन्टैक्ट इसके साथ हमेशा लगा के रखना है। लोहे की जो हमारे पास लेडर होती हैं, उनको कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के करीब जो, या फिर हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं उनके करीब नहीं यूज़ करना। ठीक है, और वो कहता है कि जो लेडर होती है उसको जो अपर टॉप फ्लोर है ना, उससे तकरीबन 3 फुट आगे ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो ठीक गया? है। उसके बाद जी जो जी है, यहाँ पे वही एग्जांपल वही चीज़ आपको बता रहा है कि ये 20 फुट की है, तो इसको अगर वो यहाँ तक लगाता है, ठीक है, तो वो यहाँ तक जो वो यूज़ कर रहा है वो कर रहा है 16 फुट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 16 फुट की ये दीवार है। ठीक है, तो 16 फुट का जी। 1/4 कितना होता है, 4 फुट, है ना। 4 फुट। तीन जी से जी चार फुट इधर हटा के उसको लगा रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो ये वाली हिस्सा है, इसको हम कहते हैं बॉटम। बॉटम के, इस ग्लाइडर के बॉटम को प्रॉपरली जो है वो फिक्स किया जाता है। इसको बेस सोल या बेस प्लेट, सोल बोर्ड या फिर बेस प्लेट कहते हैं ये, जिससे वो नीचे वाले फिक्स करते हैं। ठीक है, ऊपर भी ऐसे ठीक फिक्स है। किया जाता है। उसके अलावा ये कहता है यहाँ पे हैंड रील्स भी होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्टैक्ट 3 का एक रूल होता है कि जब आप लैडर से यूज़ कर रहे हैं, तो लैडर के आप साथ आपके 3 हिस्से ज़रूर कनेक्ट होने चाहिए, या तो दोनों पाँव और एक हाथ, या फिर दोनों हाथ और एक पाँव। ठीक है, हाँ। हमेशा 3 का कॉन्टैक्ट जो है कंप्लीट रखना होता है। इसी तरह हमारे पास फिक्स लेडर है, वो कहता है ये जो है मैक्सिमम जो है ना, ये 30 फीट तक होनी चाहिए। और इसे मिनिमम जो है, मतलब अगर हमें 20 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा तक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो तब हम इसको फिक्स लेडर को लगाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 फीट तक होनी चाहिए, ये अनब्रोकेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कहते हैं इसे परमानेंटली लगाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ वाइल्ड वगैरह किया जाता है इसको। ठीक है, उसके साथ जो है लेटेस्ट सेफ्टी की डिवाइस यूज़ की जाती है ऑन द टॉवर और वाटर टैंक। मतलब ये अगर कभी आपने टॉवर वगैरह पे चढ़ने के लिए चिमनीज पे या पानी की टैंकियों पे आपने देखी होगा, इस तरह की जो जी है ना सर जी। लगाई जाती हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ठीक है, आगे जिस स्कैफ फोल्डिंग है, जनरल रूल हम पढ़ेंगे, और स्कैफ फोल्डिंग को हम थोड़ा सा आगे जाके टच करेंगे। देखें, यहाँ पे हम ओशा में हैं। ओशा में आप ये जो स्कैफोल्डिंग है ना, स्कैफोल्डिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि आप कभी भी ना तो स्कैफोल्डिंग इंस्टॉलेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ना इसको डिसमेंटल करने में, ठीक है, और ना ही इसकी इंस्पेक्शन में। ठीक है, आपने ये चेक करना होता है एज अ सेफ्टी पर्सन कि आप जाके इसको देखिए कि इसकी इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ मिस तो नहीं, कोई कपड़ा टूटा तो नहीं हुआ, कोई यही चीज़ें, ठीक है। आपने सेफ्टी जी पर्सन के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, ना कि इसको इंस्टॉल करना है या डिसमेंटल करना है, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग के बारे में हम जनरली थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है जी, पहले तो ये देख लें कि ये मस्ट बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 4 टाइम्स, ठीक है, द मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। जो ये स्कैप फोल्डर सपोज हम जितने वेट की यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने से 4 गुना जो है हाई चीज, मतलब हैवी चीज को लोड कर सकती है अपने ऊपर, ठीक है। इसी तरह जो है डू नॉट आल्टर एंड मूव इन द यूज, मतलब जब वो इसके ऊपर कोई बंदर चढ़ा हुआ है तो इस सिचुएशन में इसको यूज नहीं करना, मतलब मूव नहीं करना चाहिए, ना ही इसमें कोई अल्टरनेशन। अल्टरनेशन कहते हैं किसी चीज को तब्दील करना, मतलब ये वाला, वो कहीं ये वाला फटा वगैरह खोल के, जैसे हैं पंजाबी में जी सर। बात कर रहा हूँ, इसको ना चेंज करने लग जाए, ठीक है। आगे इसके कंपोनेंट्स के हम बात नाम पढ़ेंगे, इसको वो फटा ही ना समझ लेना, ठीक है। जी उसके सर। बाद जी उसके बाद इसमें क्या चीज़ें होती हैं जी, प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को ऑन द स्कैप फोल्डर फ्राम ओवर हेड हैजर्ड्स। ओवर हेड हैजर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई उसके साथ में कोई चीज़ लग सकती है, कोई हैंगिंग पार्ट, मशीनरी पार्ट हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं ओवरहेड, उनसे उनको बचा के रखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये 10 फुट से जो है हाई अगर काम करेंगे, ठीक है, वो कहता है इफ हायर देन द 10 फीट यूज द हैंडल। जब इसे 10 फुट से लंबाई लंबी लंबी हाइट पे इसे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसे हैंड ड्रिल या फिर कार ड्रिल्स वगैरह लगाएंगे, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, टॉप, मिडल और टॉय बोर्ड, ठीक है, क्लियर है ना। ये जी मिड सर। मिड रेल्स वगैरह इसका मैंने आपको रूल बताया भी था। उसके अलावा वो कहता है यूज दी वायर मैश। वायर मैश कहते हैं वो वायर्स की जाली वगैरह नहीं होती, आपने देखी होगी। जी जी। हाँ, वो कहता है यूज द वायर मैश बिटवीन द टॉय बोर्ड। टॉय बोर्ड सबसे नीचे वाला होता है, ये वाला हिस्सा, टॉय बोर्ड के दरमियान, और गार्ड रेल्स, गार्ड रेल और गार्ड रेल जो है इनके दरमियान जो है क्या करेंगे, वो कहता है जी वायर मैश को यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर जो काम बंदे काम कर रहे हैं या फिर मतलब कोई मटेरियल वगैरह वो नीचे ना गिर जाए इधर से, ठीक है। यहाँ पे क्या जी लगाने चाहिए, वायर मैश लगानी चाहिए, ठीक है, बार जाली लगानी में। चाहिए। उसके अलावा जी कहता है चलिए। मस्ट बी इक्विप्ड विद एक्सेस लेडर, ठीक है, या इक्विवेलेंट कोई लेडर वगैरह या कोई जाली जो है कोई पौड़ी वगैरह, वो कह रहा है यहाँ पे लगा के देनी चाहिए, ताकि जो है ना इसके ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इंस्टॉल फिक्स्ड, ठीक है। ठीक है। तो जी ये सारी सिचुएशंस हैं जी, हम हमने आज जो चीज़ें पढ़ी उनमें क्या क्या है मैं आपको सारी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास टाइम भी सिर्फ ये 5-4 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आज के दिन में हमने यहाँ से शुरू किया था, जिसमें हमने फ्लोर सरफेस, ठीक है, इसकी बात करनी थी। इसमें हमने देखा कि इसमें मेन हैजर्ड कौन से हैं, स्लिप ट्रिप वगैरह होते हैं, कितने बंदे इंजर्ड होते हैं, कि मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हाउस कीपिंग करनी होती है जनाब, हमने पासवेज और आइजल मार्किंग वगैरह चेक करनी होती हैं। उसके बाद जो ओपनिंग होती हैं उनको कवर करके रखना होता है, पिचेस वगैरह, डिचेस वगैरह, ठीक है, इसमें आती हैं। उसके बाद जो लोड की कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी ऑफ फ्लोर, इसको लिख के लगा देना चाहिए। जो फ्लोर में ओपनिंग होती है उनको हैंडल्स लगानी चाहिए, प्रॉपर स्टेयर्स लगी होनी चाहिए, स्टेयर्स को जनाब हैंडल लगी होनी चाहिए। और इस जो हम इसे हैंडल लगाएंगे, उसकी उसने बताया कि ज़मीन से जो है कितनी इंच ऊंची होनी चाहिए, 42 इंच ऊंची होनी चाहिए जो टॉप रोल है, टॉप रेल है। मिडल रेल जो है 21 इंच ऊंची होनी चाहिए। और जो इसकी टॉय बोर्ड है वो 4 इंच ऊंची चौड़ी होनी 4 इंच। चाहिए, और तकरीबन कुछ से जो है मिलीमीटर ऊपर होनी चाहिए ज़मीन से, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया कि अगर कोई स्टेयर ओपनिंग है तो उसके अंदर प्रॉपरली उसे स्टेयर्स को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, उसको हैंडल गार्ड रिल वगैरह स्टेयर्स को लगी होनी चाहिए।
और स्टेयर रेल्स का जो ओपनिंग है ये तो कभी भी नीचे की तरफ नहीं खुलनी चाहिए, ताकि इसमें कोई बंदा इसके ऊपर से गुजरते हुए अंदर की तरफ ना गिर जाए। ठीक है, ये हमेशा इसे खोल के ऊपर से नीचे बंदा जाए। ठीक है। फ्लोर होल में देखा हमने कि जो कोई होल जो है 1 इंच से बड़ा और 12 इंच से छोटा हो, इसे फ्लोर होल कहते हैं। इसमें बंदा तो नहीं गिर सकता, लेकिन इसमें से मटेरियल गिर सकता है और पाँव अटक के बंदा गिर सकता है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसे जो है वो कहता है कि स्टैंडर्ड जो टॉय बोर्ड है ये लगानी चाहिए इसके गिर्द गिर्द। ठीक है। और इसके अलावा इसको कवर करके रखना चाहिए। वाल ओपनिंग में उसने कहा जी, जो वाल ओपनिंग जो है 30 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी हो, उसमें क्या करना चाहिए कि जो 4 इंच जो है ज़मीन से लेके 4 फुट तक उसे कवर करके रखना चाहिए। वन साइड जो है इसको कहता है सारी साइडों को इसको कवर करके करना रखना चाहिए, बजाय उस साइड के जहाँ पे कोई वो लगाया हुआ है, रैंप लगाया हुआ है या फिर मतलब कहीं से एंट्रेंस है। उसके अलावा बाकी सारी जगहों पे उसे हैंड रील से कवर करके रखना चाहिए। और ठीक है। और जिस साइड पे मतलब उसके अलावा वो कहता है कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से लेडर वगैरह लगाई होनी चाहिए। जो टॉय बोर्ड इसमें यूज़ करेंगे उसमें ताकि इसलिए यूज़ करेंगे ताकि कोई बंदा ना गिर जाए, कोई मशीन ना, मूविंग पार्टिकल ना गिर जाए। ठीक है। और ऐसा कोई मटेरियल ना गिर जाए जो नीचे जाके हैजर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्टेयरवेज होते हैं, वो कहता है कि इनको भी प्रॉपर हैंड रेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। और हैंड रेल्स के बाद वो जो स्टेयर्स की बात कर रहा है, तो इन स्टेयर में वो कहता है कि पहले तो ये इसकी सरफेस नॉन स्लिपरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है मिनिमम लोड कैपेसिटी इसकी 100 जो है ना पाउंड्स होनी चाहिए। उसके बाद 12 इंच कम से कम ये, 22 इंच जो है कम से कम ये चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है। ये जो पोर्टेबल लेडर है जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा सकते हैं, उसके लिए ये कहता है कि टॉप फ्लोर से कम ये 3 इंच ऊंची तक होनी चाहिए। और इसको 1 आवर 4 टाइम तक जो है वो कर 1 आवर 4 जो है पार्ट इसका, इसकी लेंथ का 1 आवर 4। ठीक है। इस हिस्से तक इसको जमीन वाल से दूर करके इसको लगाया जाता है, ये इसका एंगल बनता है। उसके अलावा इसके ऊपर हैंड रील वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी अपर और टॉप एंड जो है प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए। जो बटन है जो हमारे पास सबसे नीचे वाला इसको फिक्स करने के लिए, इसमें वो कहता है कि जो है सोल बोर्ड वगैरह फिक्स लेडर में हमने बोला कि 20 इंच 20 फुट या उससे ज़्यादा हाइट के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉपरली फिक्स होती है। और इसके अलावा ये जो ब्रेकेबल होती है 30 फुट से कम कम। ठीक है। और उसके बाद ठीक है। क्या फोल्डिंग की हमने कुछ बात की कि जिसमें हमने कहा कि ये अपने से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा लोड को उठा सकती है। इसको यूज़ के दरमियान एक जगह से मूव ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। 10 फुट से ज़्यादा अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो इसको हैंडल वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये इसके अलावा जो वायर मैश लगाते हैं इसमें ट्रे बोर्ड और हैंडल्स गार्डल्स के जी दरमियान जी इसको जी। वायर मैश लगाते हैं। ठीक है। और इसको जो है प्रॉपर तरीके से लेडर दे के, एक्सेस दे के इसको इक्विप किया जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। ठीक है। तो लेसन 1 के जो हमारे जितने भी वो थे ओशा के लेसन थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर सुबह आपसे मुलाकात